नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो राजीव कुमार समेत 4 चेहरों पर लगाया दांव। ममता का प्लान बंगाल। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें पार्टी ने मंत्री से लेकर पूर्व आईपीएस, कानून और कला जगत की जानी मानी हस्तियों को शामिल कर एक संतुलित समीकरण बनाने का प्रयास किया है। पार्टी ने राज्यसभा के लिए बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार, प्रसिद्ध वकील मेनका गुरुस्वामी और बांग्ला फिल्म जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री कोयल मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। बंगाल में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए लक्ष्य से 2.5 गुना जमा हुए आवेदन। सरकार के सामने अब आवेदनों के सत्यापन की चुनौती। बंगाल सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना युवा साथी के लिए 81 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। यह 30 लाख के प्रारंभिक लक्ष्य से लगभग 2.5 गुना है। गत 15 फरवरी को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत सरकार की ओर से 21 से 40 वर्ष की आयु के पात्र युवाओं को 1 अप्रैल से प्रतिमाह 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए प्रतिदिन औसतन 8 लाख आवेदन जमा हुए। एक सप्ताह के अंदर आवेदनों की संख्या 45 लाख का आंकड़ा पार कर गई थी। आईआर के बाद बंगाल में वोटर लिस्ट का प्रकाशन शुरू। ईसीआई ने 7.08 करोड़ वोटर को 3 कैटेगरी में बांटा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। शनिवार को अधिकारियों ने बताया कि वोटर लिस्ट फेज वाइज जारी होंगे। उनका कहना है कि बांकुड़ा जैसे कुछ जिलों में मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। सूची निर्वाचन आयोग के पोर्टल eci.gov.in पर अपलोड हो गया है। वोटर अब ऑनलाइन पता कर सकेंगे कि मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं। मतदाता सूची से हटाए गए नामों की कुल संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बांकुड़ा जिले से 1.35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे तृणमूल के पंचायत समिति के कार्यपालक। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद जारी अंतिम वोटर लिस्ट के बाद भातार में एक नया विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है। वोटर लिस्ट से लाखों मतदाताओं के नाम या तो गायब हैं या उनके सामने अंडर एडजुडिकेशन लिखा आ रहा है। पूर्व बर्धमान जिले के भातार पंचायत समिति के कार्यपालक सदस्य शफीकुल आलम का नाम भी इसी श्रेणी में डाल दिया गया है। 267 भातार विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर निवासी शफीकुल आलम पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य और कार्यपालक हैं। शनिवार को जैसे ही उन्होंने नई वोटर लिस्ट देखी, हैरान रह गए। उनका कहना है कि सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद उनका नाम इस श्रेणी में कैसे चला गया, यह समझ से परे है। उन्होंने मामले की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी है। बंगाल चुनाव के लिए माकपा तैयार। 24 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली। माकपा भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तैयार है। पार्टी की पोलित ब्यूरो की नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, केंद्र सरकार की नीतियों और देशव्यापी विरोध कार्यक्रमों पर अपना राजनीतिक रुख स्पष्ट किया। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को हराने की जनता से अपील की है। साथ ही 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का भी ऐलान किया। माकपा ने घोषणा की है कि 24 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रम संहिताओं, मनरेगा को कमजोर करने, विकसित भारत जी रामजी कानून, बिजली संशोधन विधेयक, बीज विधेयक और भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ एक विशाल जनसभा होगी। चुनाव आयोग नहीं तो और कौन देगा ट्रेनिंग, बहाने मत बनाओ, एससी ने ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने एसआईआर को पूरा करने में देरी करने के उद्देश्य से बार बार अस्पष्ट और अप्रासंगिक कारणों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने पर राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जताई। गौरतलब है कि इस मतदाता सूची की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, कृपया अस्पष्ट कारणों के साथ अदालत में न आएं और प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश न करें। हर दिन कोई न कोई बेमतलब का बहाना नहीं हो सकता। इसे अब खत्म होना चाहिए।
कोई नहीं कर सकता हमारे आदेश का उल्लंघन। बंगाल एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सिविल न्यायाधीशों के अलावा 250 जिला न्यायाधीशों की तैनाती का आदेश दिया। इसके साथ ही झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को राज्य में चल रहे एसआईआर में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का सामना कर रहे 80 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों को संभालने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न तो चुनाव आयोग और न ही राज्य सरकार हमारे आदेशों का उल्लंघन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि किन दस्तावेजों की जांच की जानी है। हमारे आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। तृणमूल के राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में विवादों में रहे राजीव कुमार भी शामिल। ममता ने क्यों लगाया दांव? आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में विवादों में रहे पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी व पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार भी शामिल हैं। सारधा और रोजवैली चिटफंड घोटालों की जांच के दौरान राजीव कुमार की भूमिका लंबे समय तक विवादों में रही है। वर्ष 2019 में जब इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की कोशिश की थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में कोलकाता में अभूतपूर्व धरना दिया था, जिसे उन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई का नाम दिया था। उन पर जांच के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे थे। तब वह राज्य द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे। 1 मार्च से भाजपा शुरू करेगी परिवर्तन यात्रा। 5000 किलोमीटर का तय होगा सफर। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा राज्य में 1 मार्च से 5000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। बंगाल भाजपा नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस परिवर्तन यात्रा की आधिकारिक घोषणा की। शमिक ने कहा कि 1-2 मार्च को राज्य के 9 अलग अलग जगहों से बड़ी जनसभाओं के साथ परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ होगा तथा 10 मार्च को कोलकाता में इसका समापन होगा। वोटर लिस्ट पर गहराया संकट, सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल जिलों में कट। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में शनिवार को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने वाली है, लेकिन करीब 60,06,675 मतदाताओं के नाम पर अभी भी असमंजस के बादल छाए हुए हैं। ये कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% हिस्सा है, जिनकी पात्रता की समीक्षा अब निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों EROs के बजाय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के वैधानिक अधिकारियों EROs और AEROs ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने पूरी सावधानी से दस्तावेजों की जांच कर लाखों नामों को मंजूरी दे दी थी। बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले, SIR पीड़ितों के परिवार को नौकरी, स्कूलों का विकास और आलू किसानों को राहत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में बंगाल कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। SIR पीड़ितों को राहत, मतदाता सूची संशोधन SIR प्रक्रिया के दौरान तनाव या काम के दबाव से जान गंवाने वाले 61 लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी, होमगार्ड दी जाएगी। स्कूलों का विकास, राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। पिछड़े ब्लॉकों में 2 आधुनिक स्कूल बनेंगे, जहां अत्याधुनिक लाइब्रेरी और बेहतर सैनिटरी व्यवस्था होगी। किसानों को समर्थन, आलू की बंपर पैदावार को देखते हुए सरकार 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से 12 लाख टन आलू सीधे किसानों से खरीदेगी, ताकि उन्हें घाटा ना हो। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले प्रशासन अलर्ट, वरिष्ठ अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। अजय नंद ADG काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स मालदा जिले की स्थिति पर नजर रखेंगे। गौरव शर्मा IGP कृष्णानगर पुलिस जिले और मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। रशीद मुनीर खान DIG मुर्शिदाबाद, जंगीपुर पुलिस जिले और बहरमपुर मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। सुनील कुमार यादव DIG कूच बिहार जिले में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इन अधिकारियों को स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ त्वरित कार्य बल RAF और CIF का सहयोग मिलेगा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सूची के अपूर्ण रहने और कुछ इलाकों में राजनीतिक गहमागहमी के चलते यह एहतियाती कदम उठाया गया है। चुनावी खर्च के आरोप पर CBI ED जांच नहीं चलेगी, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आपराधिकरण होगा, दुर्गेश पाठक को राहत। आबकारी घोटाला मामले में जांच एजेंसियों को लेकर कठोर रुख अपनाते हुए राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI या प्रवर्तन निदेशालय ED की जांच को सिर्फ किसी राजनीतिक दल के ज्यादा चुनावी खर्च के आरोपों पर राजनीतिक मैदान में आने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा होने देने से चुनावी मुकाबले का अपराधीकरण होगा और इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दिल में मौजूद बराबरी का मौका खत्म हो जाएगा। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि आपने गोवा चुनाव से जुड़े खर्च के लिए गैर कानूनी रिश्वत के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल किया। भाजपा की ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा का आगाज, अमित शाह और नड्डा भरेंगे हुंकार। बंगाल चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राज्यव्यापी परिवर्तन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। भाजपा कहना है कि यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। पलटानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार, बदलाव के लिए चाहिए भाजपा सरकार के नारे के साथ 1 मार्च को एक साथ 5 जगहों पर और 2 मार्च को 4 जगहों पर इस महाअभियान की शुरुआत होगी। राज्य के कोने कोने में भाजपा की जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन नबीन समेत पार्टी के 100 राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। राज्यसभा चुनाव में ममता बनर्जी की नई बिसात, शहरी मतदाताओं को साधने की कवायद। सूची में शामिल नाम कोयल मल्लिक, बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार और मेनका गुरुस्वामी इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि पार्टी अब शहरी मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही शहरी निकायों और महानगरों में तृणमूल के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर चिंताएं थीं। 76 नगर पालिकाओं में पार्टी का पिछड़ना इस बात का प्रमाण था कि शहरी मतदाता एक विकल्प की तलाश में है। अब इन 4 नामों के माध्यम से ममता ने सॉफ्ट पावर का दांव खेला है। LGBTQ समुदाय की पहली राज्यसभा सदस्य बनेंगी मेनका गुरुस्वामी। बंगाल से टीएमसी के ये हैं 4 उम्मीदवार। LGBTQ समुदाय की पहली सदस्य राज्यसभा सांसद बनने जा रही हैं। जी हां, मेनका गुरुस्वामी को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मेनका के अलावा ममता बनर्जी के बेहद करीबी IPS अधिकारी राजीव कुमार भी उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की 2 हस्तियों बाबुल सुप्रियो और कोयल मल्लिक को भी टीएमसी ने राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दिया है। राजीव कुमार पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के IPS के अधिकारी हैं। वे कोलकाता पुलिस आयुक्त रहने के बाद जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक रहे।